वेलकम बैक। सो आज आपकी और हमारी ब्यूटी के हवाले से बात करेंगे, यानी कैसे इसको एनहांस किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिन्हें ख़त्म किया जा सकता है। स्किन जो आपकी बॉडी का एक सबसे बड़ा ऑर्गन है, उस पे तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की होने लगी है, लेकिन हो गई है। सो कौन कौन से नए तरीके आ गए हैं, कौन सी मिथ्स हैं, कौन सी फैलिसीज़ हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तेमाल करनी चाहिए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग आप सवाल भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा हुमैरा, आप सब उन्हें जानते हैं, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड कैसी हैं मॉर्निंग। आप? मैं ठीक गुड हूँ, आप कैसी हैं? मॉर्निंग। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये सही है। आपके ड्रेस को देख के मुझे ड्रेस वाइब्स को आने देख के लगी वाइब्स आई। और मुझे हमारे ड्रेस याद पे आया डाल कि आज दो। वैलेंटाइंस है। हमारे ड्रेस पे डाल दो, सही है। तो अब चले, मोहब्बत का इजहार तो होना चाहिए ना भाई। सेम टू यू। फूल वूल हम का इंतजाम है नहीं, वरना ये आपको रहे। पेश करते। हाँ, पत्ते दे सकते हैं। अच्छा जी, अब ये बताइए आप, वैसे तो ये भी गिफ्ट हो सकता है ना अपने लव्ड वन को, हाँ, नॉट ओनली फॉर दिस डे, एनी डे। आप अगर कोई गिफ्ट करना चाहें तो भाई आप ट्रीटमेंट्स गिफ्ट करते कर हैं सकते लोग। हैं। इनफैक्ट हमारे पास जो मेंबरशिप कार्ड्स हैं, अक्सर जो है वो लोग मेंबरशिप कार्ड वो पे करके और वो अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करते हैं, क्योंकि फिर आप उस पे पूरे साल जो है वो अप टू 25% ऑफ ले सकते हैं तमाम सर्विसेज के ऊपर। अच्छा। सो ये एक पैटर्न है और जो काफ़ी सारे लोगों ने भी रिसेंटली अवेल भी किया है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ ये है, ये भी एक गिफ्ट हाँ, दिया ये जा भी एक सकता है। गिफ्ट दिया जा सकता अच्छा, है। अपने बड़ों को भी दे सकते हैं, अम्मा को दे सकते हैं, हाँ, अपनी ऑफ बहन कोर्स। भाइयों को दे सकते अच्छा, हैं, किसी अब में कोई बड़ा ऐसी ट्रेंड चीज हो है रही हो। कि लोग अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जब होती है जब बेटा अपनी माँ को लेकर आ रहा होता है या बेटी जो है वो वालदा को लेकर आ रही होती है कि ना अम्मी आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, भाई हाँ मामा को ये करना है वो करना है। बच्चे बता रहे होते हैं कि हमारी हाँ मामा को हाँ। इस तरह से करते हैं आप, विच तो इज़ वो गुड। आई थिंक अच्छी हाँ, बात है कि आप वो पेरेंट्स जो इतने अरसे में आपका ख्याल रखते आ रहे हैं और और तवज्जो नहीं ख्याल दी अपने रखते रखते ऊपर। ये हाल हो जाता है उनका। हाँ, एग्जैक्टली, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल ऐसे ही ये तो डिजर्व करते हैं वो, और डिजर्व कितनी करते हैं ऑफ अच्छी कोर्स। फीलिंग है। ट्रीटमेंट तो अपनी जगह, लेकिन फीलिंग कितनी फीलिंग्स अच्छी है। कितनी अच्छी है। अच्छा डॉक्टर आयशा, हम हमेशा से, मेरे बचपन से ही, एक तो हमारी अम्मियाँ बहुत ज़्यादा कोई पार्लर्स जाती नहीं थी, और फेशियल जो है ना उसको एक कोई कंट्रोवर्सी टाइप चीज़ बनाया हुआ होता था कि भाई फेशियल कराने से नहीं, ये ख़राब वो ख़राब। सो फेशियल का ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, एंड देन देयर आर पार्लर फेशियल्स, और अब तो वो फेशियल्स भी हैं जो आप लोगों के पास भी होते हैं। सो इन दोनों में फ़ायदा क्या है, या आपके पास जो होते हैं वो किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो एस्थेटिक जाते हैं, फेशियल्स। और उनका अमाउंट क्या है, उनकी अफादियत क्या है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बताएं। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को बड़े फ़ख्र से कहते सुना है कि हमने आज तक अपने चेहरे पे कुछ नहीं कराया, हाँ। हमने तो कोई क्लिनजिंग भी नहीं कराई, हमने तो कोई फेशियल भी नहीं कराया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बड़े फ़ख्र से कहें कि आज तक मैंने अपना ड्रेस वॉश ही नहीं किया। तो ये लोगों तो को बड़े दुख की बात मिसकंसेप्शंस हो हैं, गई भाई। बड़े दुख की बात है, बड़ी मिसकंसेप्शन हाँ। है। आप देखें, आपकी जो स्किन है, आप कुकिंग कर रही हैं, फ्यूम्स उड़कर आपकी स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं। आप मेकअप कर रही हैं, वो पार्टिकल्स आपकी स्किन के अंदर रह रहे हैं। इसी तरीके से आप बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन से एक्सपोज्ड होते हैं, हर डेब्री आपकी स्किन अपने ऊपर कैच कर रही है। सबसे पहले आपकी स्किन फेस करती है हर चीज़ को। तो हर डेब्री आपने अपनी स्किन के ऊपर जमा कर ली, फिर आप उसकी डीप क्लेंजिंग नहीं करा रहे, आप उसको अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं करा रहे, और फिर आप कहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग भी नज़र आए, ब्राइट भी हमेशा से नज़र ऐसे आए। ही है। अच्छा, कुछ लोग तो फिर लगते अच्छे ही लग रहे होते हैं ना, उनकी स्किन खराब नहीं हो रही होती, तो वो कहते हैं हमने तो कभी कुछ कराया ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, कभी कभी हाँ। हमें बहुत ज़्यादा गलतफहमियां होती हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो सामने पोर्स नज़र आ रहे होते हैं, सामने आपको डेब्री, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास जो अक्सर ख़वातीन आती हैं वो कहती हैं पता नहीं 35 के बाद एक्ने क्यों स्टार्ट हो गई। तो कोई भी चीज़ सडन नहीं स्टार्ट होती, आपने बहुत कुछ अपनी स्किन के अंदर जमा कर लिया होता है, हाँ। जिसके रिएक्शन में स्किन रिटेलिएट करती है। राइट। कभी वो आपकी स्किन पे एक्नी बनाती है, कभी वो आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंट बनाता है, कभी वो आपके पोर्स खोल देता है। ये सारे प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट होते हैं जब आप स्किन की बेसिक टेक केयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो फेशियल्स आजकल जो आप भी डॉक्टर्स भी जी ऑफर जी। कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, देखिए, सैलून के फेशियल्स को हम मना नहीं करते कि आप सैलून पे ना जाएं या फेशियल्स ना कराएं। देयर आर बेसिकली टू पाथवेज, दो तरीके हैं आपको अपनी स्किन की मेंटेन करने के लिए। एक तो वो तरीक़ेकार है जिसके अंदर आप बहुत सारी क्रीम्स लगा के, मसाज करवा के आप पुराने तरीके से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव कराते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हम उससे अग्री नहीं करते, जैसे कि उन फेशियल्स के अंदर ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल होता है। वक्ती तौर पे वो आपकी स्किन को डीपिगमेंट करता है, फिर उसके अंदर लेटर ऑन क्या होता है कि वो ब्लीचिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होकर एक राइट। परमानेंट पिगमेंट बनाते हैं। इसीलिए वो लोग जो कि हर माह जाकर अपना ब्लीच लगा रहे होते हैं चेहरे पे या फेशियल्स
सैलून के फेशियल्स करा रहे होते हैं तो उनको आप देखें एक ख़ास पैच बनना शुरू हो जाते हैं पिगमेंटेशन के। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है तो आप फिर अपने आप को एस्थेटिक फेशियल्स के ऊपर शिफ्ट कर दें। ठीक। अच्छा, एस्थेटिक फेशियल्स में और सैलून के फेशियल्स में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि एस्थेटिक फेशियल्स के अंदर हम कोई ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये कि हम सारे सिरम्स जो हैं वो आपकी डीपली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। मसाज वाले फेशियल्स में आपके जो सिरम्स या क्रीम्स लग रही है, सिरम्स तो नहीं, क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं, वो आपकी स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट नहीं करती, वो सिर्फ क्लेंजिंग है कि क्लेंजिंग हो रही है, क्लेंजिंग कर लेते हैं और क्लेंजिंग की हद तक ही उसको रखना चाहिए। अगर आप अपनी स्किन को चाहते हैं कि ग्लो आए, ब्राइटनिंग आए, हमारे पोर्स ट्रीट हो जाएं, हमारी फाइन लाइंस बेहतर हो जाएं, हमारी पिगमेंटेशन ट्रीट हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको एस्थेटिक फेशियल्स रखने हैं। अच्छा, कब कब अच्छा, रखने हैं? इसमें कौन कौन से कब कब रखने हैं ये आप बताएंगी कॉलर के बाद। ओके, अस्सलाम वालेकुम। समन, अस्सलाम वालेकुम। जी, समन चली गई हैं जी। कौन कौन से फेशियल्स? एस्थेटिक फेशियल्स के अंदर हमारे पास सबसे बेसिक जो इस टाइम के ऊपर हर सैलून पे, हर क्लिनिक के ऊपर अब आजकल इट्स वेरी कॉमन, हाइड्रा फेशियल मौजूद है। अच्छा, हाइड्रा फेशियल आपकी चॉइस है, आप 2500 वाला हाइड्रा फेशियल करा रहे हैं, 5000 वाला करा रहे हैं, 10,000 वाला करा रहे हैं या 15,000 वाला करा रहे हैं। देयर आर डिफरेंट रेंजेस। अब इसकी मशीन्स का डिफरेंस आ जाता है, कुछ ने बहुत छोटी बहुत बेसिक सी मशीन्स रखी हुई हैं, ज़ाहिर है उसके रिजल्ट्स अलग हैं। किसी की मशीन बहुत अच्छी बड़ी मशीनरी है, उसके अंदर ज़्यादा पावर वाली सक्शनिंग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिरम इन्फ्यूजन्स हैं। किसी ने, अब जैसे हमारे क्लिनिक पे हमने 2 तरीके से उसको कैटेगराइज किया हुआ है, एक इलीट हाइड्रा फेशियल, एक सिग्नेचर हाइड्रा फेशियल है। सिग्नेचर हाइड्रा फेशियल की मशीन कम्प्लीटली डिफरेंट है, इलीट की कम्प्लीटली डिफरेंट है। इलीट की लास्टिंग 1 मंथ है, सिग्नेचर की लास्टिंग 3 मंथ्स है, तो दोनों के सिरम्स डिफरेंस है। अब हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हाइड्रा फेशियल हमने कराया, वो तो इतने में कराया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिले। तो आपकी क्वालिटी सिरम्स की बहुत काउंट होती है जो आप फेशियल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, जो आपकी मशीन की क्वालिटी है वो बहुत काउंट होती है। अब जितनी अच्छे सिरम्स लगाएंगे, जितनी अच्छी मशीनरीज लगाएंगे, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्वालिटी वाइज। अच्छा, लेकिन हाइड्रा फेशियल है, देयर आर रेंज ऑफ फेशियल्स। अब हमारे पास एक इंडिगो फेशियल है। इंडिगो फेशियल के अंदर आपकी स्किन की डीप क्लिनजिंग भी होती है, उसके अंदर पोर्स पहले सेशन के बाद ही, मतलब 40 मिनट्स 50 मिनट्स के अंदर ही आपके पोर्स टाइट हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पे स्कार्स हैं तो वो बहुत माइल्ड हो जाते हैं। अक्सर वो लड़कियां जिनकी शादियां होने वाली होती है और उनको स्कार्स का इशू होता है, पोर्स का इशू होता है, तो उनके लिए इंस्टेंट बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा। इंडिगो फेशियल खास तौर पे एंटी एजिंग प्रोटोकॉल के अंदर आता है, जो कि कोलेजन बनाता है आपकी स्किन के ऊपर। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्लियोपेत्रा गोल्ड फेशियल है, जिसके अंदर हम आपके स्किन के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ बोटॉक्स और हाइलुरोनिक एसिड का मिक्सचर करके आपकी स्किन के ऊपर स्टैंपिंग करते हैं। अगेन वो आपकी स्किन के डीप लेयर्स में जाता है। ये उन लोगों के लिए आइडियल होता है जिनके फाइन लाइंस होती हैं, जिनकी ऑयली स्किन होती है, मेकअप नहीं ठहरता, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत आइडियल होता है। इसकी लास्टिंग 3 मंथ्स की होती है अगैन। और फिर हमारे पास एक और फेशियल है जो कि जिसको हम वाइटामिन फेशियल कहते हैं। वाइटामिन फेशियल हमारे कस्टमाइज फेशियल है जो कि आपकी स्किन की ग्लो एंड ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसकी लास्टिंग भी अगैन बहुत अच्छी होती है। आप 2 से 2.5-3 महीने तक आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं नसरीन कराची से बात कर रही हूँ। मेरी जिल्द बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब पूरी झाइयाँ वगैरह हो गई है चेहरे पर और बाल भी बहुत ज़्यादा गिरने लगे। कुछ पूछना तो नहीं है इनसे? आप बता दें इसके लिए मैं क्या करूँ। अच्छा नसरीन, आपकी एज क्या है? आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं? अच्छा नसरीन साहिबा, आपकी एज कितनी है? मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या है? मैरिड हूँ मैं, मेरी एज है 35। ठीक है, ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। अच्छा, हम एक जर्नल पैटर्न बता देते हैं। जब भी आपको एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हो तो कोशिश करें कि इन पर्सन डॉक्टर को विजिट करें। हाँ, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। इन पर्सन विजिट करें। उसका रीज़न ये है कि अगर पिगमेंट बन रहा है तो उसमें भी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप क्रीम्स कौन से इस्तेमाल करती हैं, सिरम कौन से लगाती हैं, सन ब्लॉक लगाती हैं, नहीं लगाती हैं, हीट एक्सपोजर कितना है, पूरी प्रॉपर हिस्ट्री होती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आपको आपकी स्किन केयर रूटीन देते हैं जो कि आपके इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। अगर ज़रूरत होता है तो साथ में प्रोसीजर्स भी रेकमेंड करते हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि हेयर फॉल भी साथ में हो रहा है। अगर हेयर फॉल भी हो रहा है, पिगमेंट भी हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है आपको अपना विटामिन डी और अपना आयरन,
ये दोनों चीज़ें ज़रूर चेक करवानी चाहिए कि यूजुअली इनकी डेफिशिएंसीज की वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर फीमेल्स हैं तो ज़ाहिर है वो आप वो हार्मोनल हिस्ट्री भी देखनी होती है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि हमें डायग्नोज करके उसके बाद फिर आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। ओके, और विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, कोई घरेलू चीज़ ऐसी हो सके, क्योंकि कभी कभी आप बता देती हैं कि ऐसा खा लें या ऐसी कोशिश करें, तो वो आप बता दीजिएगा नसरीन साहिबा के लिए आफ्टर द ब्रेक, और आप सब हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, और डॉक्टर आयशा उमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, और हम कुछ बताने भी वाले थे। नसरीन को आप बताने वाली थी कि अगर घर में, वैसे तो आपने बताया कि इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आपकी बॉडी इंडिकेट करिए कि कोई मसला है, exactly. आप डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन अगर जब तक नहीं जा रहे, चीज़ ये है कि आप सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं जब भी आपका कुकिंग का एक्सपोजर होता है, आप बाहर एक्सपोज होती हैं तो सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। और अगर आपके लिए आसान है तो स्किन वर्जन की प्रोडक्ट्स आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए, और स्किन वर्जन का लाइटनिंग फेस वॉश दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, और हमारी एक ब्राइटनिंग सीक्रेट क्रीम है वो आप नाइट टाइम पे इस्तेमाल करें, तो उससे आपकी पिगमेंटेशन काफ़ी लाइट हो जाएगी। ओके, तो ये आप ख्याल करें। और हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, टीवी का वॉल्यूम कितने सालों से मैं आप लोगों से कह रही हूँ बंद कर लें। जी जी, रानी है कराची से। जी मैं रानी बात कर रही हूँ, और डॉक्टर आयशा से मुझे ये पूछना है कि ये जो बोटॉक्स लगाते हैं इससे ये जो फाइन लाइन होती है ये टाइट हो जाती है? ठीक है, अभी ऑन एयर बात कर लेते हैं, बल्कि हम लोग ब्रेक पे भी बड़े मजे की बात कर रहे थे। वो इंजेक्शन भी बता दें अगर उससे चली जाती हैं, या बोटॉक्स है किससे जाती हैं, एज वाइज क्या बेहतर है? अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन हाँ। किया। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और ये सवाल करते हैं, जो फाइन लाइंस एक अलग चीज़ होती है और रिंकल्स एक अलग चीज़ होती हैं। ओके। जैसे अगर आप मुस्कुराते हैं तो कॉर्नर्स पे डीप रिंकल्स पड़ते हैं, आप ऊपर की तरफ देखते हैं आपके फोरहेड पे डीप रिंकल्स पड़ते हैं, आप ऐसे देखते हैं आपका 11 बनता है, तो ये आपका बोटॉक्स से ट्रीट होता है। बोटॉक्स कभी भी स्किन टाइटनिंग नहीं करता। हाँ, वो मतलब वो आपके रिंकल्स को ठीक वो करता है, रिंकल्स झुर्रियों वो को गए ठीक कि करता है। आप नहीं भी कुछ यूं कर रहे तब भी यहाँ लाइंस बनी हैं। एग्जैक्टली वो उन झुर्रियों को ठीक करता है। स्किन टाइटनिंग के लिए जब हम जाते हैं तो उसके लिए हम कोलेजन की तरफ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोलेजन क्या होता है जो हम बात कर रहे थे आजकल? अब कोलेजन बिल्ड करने के लिए पहले क्या होता था, हम माइक्रो नीडलिंग्स करते थे, पील्स करते थे, डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल रेडियो फ्रिक्वेंसीज है, मॉर्फियस है, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट चीज़ आई है वो ये आई है कि आपकी एक सिरिंज होती है जिसमें पूरा कोलेजन भरा हुआ होता है, और वो आप अपनी स्किन के अंदर उसको इंजेक्ट करवा लेते हैं। उसकी अच्छी बात ये होती है कि वो 1 टाइम सेशन होता है, आपको बार बार उसके सेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और विद इन 4 वीक्स आपके स्किन के ऊपर जो चेंजेस आती हैं वो बड़ी ड्रास्टिक चेंज आता है। आपकी फाइन लाइंस ख़त्म होती हैं। फाइन लाइंस वो जो आपकी आंखों के नीचे आ रही हैं, साइड पे आ रही हैं, फेस के साइड्स पे, यहाँ पर आप जब स्माइल करते हैं, बात करते हैं तो आपको फील होती है, या आप ऐसा समझते हैं कि आपकी स्किन सैग कर रही है, लूज़ कर रही है, हाथ लगाने से खुद भी आपकी चीक से फील होता है कि आपकी स्किन लूज़ कर रही है, कॉर्नर्स ड्रूप करें, तो वो उससे बहुत अच्छी एज रिवर्सल हो जाती है अच्छा। आपकी। जब कोलेजन स्किन में जाता है तो आपके पोर्स भी टाइट होते हैं। अगर आपके फेस के ऊपर एक्नी के गड्ढे हैं, स्कार्स हैं, वो भी ट्रीट होते हैं। आपकी अनइवन स्किन टोन है, मिलाजमा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमें कॉलर ने कहा था कि उनको मिलाजमा है, पिगमेंटेशन बन रही है, वो ट्रीट हो जाता है। स्किन टाइटनिंग हो जाती है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। वो अगर आपके पास एक्सेस है तो आप वो 1 टाइम सेशन करिश्मा ज़रूर करवाइए। पीआरपी भी लोग अगर एवरेज अमाउंट चले हम करते हैं, 10,000 भी एक सेशन का करते हैं। देखिए, पीआरपी कभी भी 10,000 में नहीं होती। मैं वैसे ही कह रही हूँ, नहीं होती कि अगर हम हिसाब लगाने के लिए कह रही हूँ तो 6 सेशन तो उसके भी लग जाएंगे ना। 60,000 तो ये है कि आपको कोई भी आप करवाएंगे, जब ब्रेक कर करके करवाएंगे 15,000 देंगे, एक सेशन में 20 देंगे, फिर तो भी वो रिजल्ट नहीं है। हाँ, फिर भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है रिजल्ट्स के अंदर जो करिश्मा के हैं। और जो एक्चुअल पीआरपीज होती हैं, जो हम लोगों क्या, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं, हर चीज़ में जुगाड़ निकाल लेते हैं। नो, हमारे यहाँ प्रॉपर किट्स इस्तेमाल नहीं होती। मशीन्स पीआरपी की तो मशीन हमने रखी हुई नहीं है। बहुत सारे क्लिनिक्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत कम क्लिनिक्स पे आपको पीआरपी की मशीन मिलेगी। जैसे हम प्रिज्मा इस्तेमाल करते हैं तो हम बताते हैं कि हम प्रिज्मा यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड मशीन है। प्लाज्मा जिसमें से जी एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी जिस आरपीएम पे वो घूम रही है, आपको वो प्लाज्मा ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के दे रही है।
अब हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, जो लैब्स में जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा छोटी मशीन्स रखी होती हैं, छोटी ट्यूब्स में वो कलेक्ट करते हैं आपके सैंपल। अब उनका मकसद आपकी बॉडी में दोबारा री इंजेक्ट कुछ करना नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बॉडी में ये बताते हैं कि विटामिन डी कितना है, B12 कितना है, एंजाइम्स कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, उसके बाद वो डिस्कार्ड कर देते हैं। अब क्योंकि अपीयरेंस में प्रोसीजर तो बिल्कुल वैसे ही है, ब्लड ले रहे हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, मशीन में रख रहे हैं, येलो कलर का सिरम निकल रहा है, तो वो लोगों को वही लगा देते हैं। अब वो 2000 में भी कर रहे हैं, 5000 में भी कर रहे हैं, 8000 में भी कर रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद ये PRP है, और मेरे पास ऐसे लोग आके कहते हैं कि हमने 6 सेशन कराए, 8 सेशंस कराए, नो रिजल्ट्स। ख़ास तौर पे बालों के लिए मैं कहूँगी, अगर आपको हेयर फॉल का इशूज़ हैं, और ये बड़ा कॉमन है, आपको हेयर फॉल का मसला है, आप किसी के पास जाएंगे तो आपको कहेगा PRP करा लें, आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा। नो, अगर आपको कोई कह रहा है PRP कराएं, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि मेरे बाल रीग्रो करेंगे, वापस आएंगे। ये बॉल्डनेस के लिए होती है, ये कभी भी हेयर फॉल की नहीं होती। हेयर फॉल के रीजंस होते हैं, डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है, उसको मेडिसिन से ट्रीट करता है, उसको कभी भी PRP से ट्रीट नहीं किया जाता है हेयर फॉल को। तो ये बड़ी मिसकंसेप्शन। अच्छा, ये जिस तरह आपने PRP स्किन का भी बताया और वो मशीन का बताया, तो अक्सर ये भी होता है कि ब्लड ले लिया और प्लाज्मा बहुत कम आया उसमें। जी, मैंने इस तरह केसेस देखे हैं कि प्लाज्मा ब्लड आपका अच्छी क्वांटिटी में लिया और प्लाज्मा बहुत कम निकला, और फिर वो पेशेंट को ये कहा कि तुम्हारा तो प्लाज्मा ही इतना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ट्यूब्स प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रही ना। अगर जो PRP की किट होती है वो एट अ टाइम 2 ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं, बड़ी सी ट्यूब्स होती हैं, एक में प्लाज्मा बनता है और एक में एक्टिवेटर मौजूद होता है, जिसको हम आपके ग्रोथ फैक्टर्स को या आपके प्लाज्मा को एक्टिवेट करते हैं। ये प्रॉपर किट होती हैं। लेकिन जो छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं ना, बहुत सारी 5-6 आपकी छोटी छोटी सी ट्यूब्स आपको कलेक्ट करके ब्लड ले रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपकी PRP नहीं कर रहे, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सो ये बड़ी हम अब जाहिर है जिसने आपको प्लाज्मा लगाया ही नहीं है, वो आपके बालों की रीग्रोथ कैसे करवाएगा? तो वो आपसे कमिटमेंट ही नहीं करता कि इसमें आपकी रीग्रोथ होती है। वो कहते हैं तो सिर्फ हेयर फॉल के लिए है, वक्ती तौर पे तो वो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर है हेयर फॉल उसकी वजह से हो रहा है, आपको उसको ट्रीट कराने की ज़रूरत है, ना कि आप PRP करवाएं उसके लिए। लेकिन ये बड़े मैजिकल चीज़ें आ गई हैं अब, जिस तरह आपने बताया कि PRP के जैसे सेशंस लोग लेते हैं तो बार बार सेशन के लिए वक्त निकालना, और जाहिर है वो भी एक पेनस्टेकिंग प्रोसेस लगता है। उससे ज़्यादा अगर आपको इस तरह ये जो मैजिकल इंजेक्शंस आ गए हैं तो ये वन टाइम में आपको, हाँ इट्स बेटर ना, वैसे कि आपको एक ही दफा जाना है। एक और मुझे कॉलर है उसके बाद ये एक बात आपने याद रखनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नरजिस साहिबा। जी बाबू, मैंने कहना तो मेरी बच्ची है 14 साल की, उसकी स्किन बहुत खराब है, उसके पिंपल्स नहीं हटते ना। ठीक है, बिल्कुल इस पे बात। उनके बालों का भी मसला है, छोटी बेटी है, वो 8-9 साल की, उसके बाल नहीं बढ़ते, बाल बहुत रहते हैं उनके। ठीक है नरजिस साहिबा, ऑन एयर डिस्कस करते हैं, पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर हम। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने ऐसे भी देखा है कि किसी ने आपको PRP माइक्रो नीडलिंग एडवाइस की और वो सालों साल उसको चलाएगा। मतलब मेरे पास पेशेंट्स आके बताते हैं कि हमारे डॉक्टर ने कहा है कि अभी तो 4-6 सेशंस ले लो, 8-10 सेशंस ले लो, लेकिन जब स्किन ख़राब हो आके माइक्रो नीडलिंग करा लो। नो, आपने अगर अपना प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट चूज़ किया है, PRP माइक्रो नीडलिंग या विदाउट PRP माइक्रो नीडलिंग, जो भी आपने चूज़ किया, आपने डॉक्टर से पूछे कि मुझे इसके कितने सेशंस लेने हैं, और सेशंस लेने के बाद आपकी स्किन के ऊपर एक परमानेंट चेंज आना चाहिए। फिर आप उसको मेंटेन करें अपने एस्थेटिक फेशियल्स के थ्रू या आप अपनी स्किन के रूटीन के थ्रू। अगर कोई आपको हर 6 महीने के बाद माइक्रो नीडलिंग की 4 सेशंस आपने ऑलरेडी लिए हुए, 6 महीने बाद दोबारा ज़रूरत पड़ रही है, तो दैट मीन्स कि आपका प्रोसीजर ठीक नहीं है। फिर तो वो जो प्रोसीजर्स हम आपको रेकमेंड करते हैं, प्लस ये कि स्किन की सेंसिटिविटी होती है, आप लेजर्स, केमिकल पील्स, माइक्रो नीडलिंग्स, ऐसी चीज़ों को पूरे 12 महीने नहीं करा सकते। अच्छा, अभी हमें नरजिस साहिबा का जवाब देना है, लेकिन एक और कॉलर है, फिर हम साथ ही में जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, रुखसार साहिबा। जी रुखसार साहिबा फरमाइए। लाहौर से कॉल है। मैंने अपने बालों के बारे में बात करनी थी। मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं जब से मेरी शादी हुई है ना। जी, बाल गिर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा, मैंने बहुत कंडीशनर वगैरह, शैम्पू वगैरह हर चीज यूज करके देख ली है। जब से माशाल्लाह से 2 बच्चे हुए हैं तब से बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। एज कितनी है आपकी? मेरी 25। ठीक है, हम ऑन एयर आपके बालों का मसला हल करेंगे। कोई ऐसी चीज तो नहीं कराई इन्होंने, केमिकल डैमेज? एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है ना? वालेकुम ठीक अस्सलाम, ठाक, बिल्कुल अल्लाह का ठीक। शुक्र। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक तो आपका शो बहुत अच्छा है और शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा मुझे वैसे पर्सनली जो है बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच मरियम। इसीलिए अच्छा हमने मेरा बुलवाया है दो इनको प्रॉब्लम। कि आपको पसंद है, इसलिए बुलवाया है ना कि आपको पसंद है, आप जी जी सवालात कीजिए जी। जी जी एक तो क्या कहते हैं, मेरी ना स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, मेरा थोड़ा सा स्टमक का इशू है, इस वजह से भी। दूसरा मेरा ओपन पोर्स का मसला है, तो इसके लिए मतलब ये तो बहुत दूर है, मतलब मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ तो इन तक नहीं, इनसे शायद इनका एक तो बताइएगा इस्लामाबाद में आती आप हैं। एक काम कीजिए, आप इनकी क्लिनिक का नंबर ले लीजिए पैनल से, फिर आप इनसे ये तमाम बातें पूछ सकती हैं कि कैसे इनसे कनेक्शन हो सकता है। पैनल पे नंबर है, वो आपको दे देते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम आपको ऑन एयर बताएंगे। 3 सवाल हमारे पास जमा हो गए हैं, तीनों के जवाब होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर आयशा मेहरा हमारे साथ मौजूद है और सवालात जो आप लोगों के थे उनके हम जवाब ले लेते हैं क्योंकि वक्त कम है। नरजिस साहिबा ने कहा था 14 साल की बेटी और 9 साल की बेटी है। 14 साल वाली को वो एक्नी और स्किन का प्रॉब्लम है और 9 साल वाली को बालों का प्रॉब्लम है, बाल बढ़ते अच्छा नहीं हैं। देखिए, जो 9 साल वाली है उनके लिए तो सबसे पहले कि मल्टीविटामिन्स ऐड करें और विटामिन डी का सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, ज़्यादातर बच्चे उसमें प्रोटीन्स नहीं ले रहे होते हैं प्रॉपर। अब क्योंकि मेरी भी बच्चियां हैं घर में, मुझे पता है कि कितना चैलेंजिंग होता है आजकल मदर्स के लिए, तो उनको बैलेंस डाइट दें। उनके लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आपको इतनी छोटी एज में कोई ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए, कोई मेडिसिन देनी चाहिए। आप सबसे पहले तो उसकी डाइट को स्ट्रॉन्ग करें, मल्टीविटामिन साथ में दें, ताकि वो हेल्दी डाइट लेगी तो ऑब्वियसली बाल हेल्दी होंगे। एंड ग्रोइंग एज के अंदर हर चीज़ अच्छी जा रही होती है, अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो आपको किसी एक्सेस चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम है 14 ईयर्स के अंदर एक्नी का, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि जब बच्चा 14 ईयर्स से उसकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उस टाइम पे दो चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो ऑयली स्किन है तो जंक फूड और ऑयली और स्पाइसी खाना बिल्कुल बंद करवा दें बच्ची को। अगर एक्नी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि उससे पूरे फेस के ऊपर आ रही है, पेनफुल है, ब्लड आता है, दर्द करता है, तो दैट मीन्स कि इस टाइम पे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है और एंटीबायोटिक्स देके उसको ट्रीट करना चाहिए। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कर लें और साथ में कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ फेस वॉशेस होती हैं। अगैन मैं ही कहूँगी कि आपके लिए जो ईजी है वो ये है कि आप स्किन वर्जन की प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम पे सर्च कर लें। हमने कुछ एक्नी की रेंज भी बनाई हुई है जिसके अंदर एंटी एक्नी फेस वॉश मौजूद है, नाइट क्रीम मौजूद है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर्स मौजूद हैं ऑनलाइन, आपको गाइड कर देंगे। लेकिन अगर बहुत सिवियरिटी है तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को भी साथ में विजिट करने की ज़रूरत है। ठीक है। रुखसार ने कहा था 25 ईयर्स ऑफ एज है, 2 बच्चे हैं और बालों का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अब देखिए, प्रेगनेंसी के बाद शुरू हुआ वो जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जब से मेरी शादी हुई है, मतलब जब से प्रेगनेंसी हुई है तो उसके बाद बच्चों के बाद से मुझे इश्यूज़ हुए हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज आपकी बॉडी के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। जब आप लैक्टेशन फेस में आते हैं, बच्चों को फीड कराते हैं, तो जब भी डेफिशिएंसीज होती हैं, और हमारे यहाँ यूजुअली मल्टीविटामिन्स सिर्फ जब तक दी जाती हैं जब तक बच्चा नहीं होता। जब बच्चा हो जाता है तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बताती आपको। एक्चुअली उसके बाद अब बहुत टाइम तक तो अपने लिए वक्त भी नहीं मिल रहा होता। जबकि अगले 2 साल माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत वीकनेस माँ होती की रहती बॉडी है। के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। सो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपना विटामिन डी और फेरेटिन, हीमोग्लोबिन आप ज़रूर चेक करें, कोई डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करें। उसके साथ साथ एक हमारा सिरम है हेयर नाइट रिपेयर, इसमें प्रोकापिल शामिल है। अगर वो नाइट एप्लीकेशन पे फ्यू ड्रॉप्स आप लगाएंगे तो आपको काफ़ी बेहतरी होगी। फिर भी आप 2-3 महीने इस्तेमाल करने के बाद देखें, अगर बेहतरी नहीं आई है तो फिर यू शुड विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मरियम साहिबा ने कहा था कि ओपन पोर्स हैं, स्किन डल है, उनके स्किन प्रॉब्लम था। ओपन पोर्स, स्किन डलनेस, ये ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि आपकी स्किन की हाइड्रेशन या तो प्रॉपर ना हो, आपकी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेट ना हो, अच्छा स्किन केयर रूटीन इस्तेमाल ना कर रहे हो। एक विजिट अगर आप अपने डॉक्टर को कर लेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा देंगे, तो एटलीस्ट आपके पास एक स्किन केयर रूटीन आ जाएगा, प्रॉब्लम फाइंड हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आपने आगे कैसे इसको मेंटेन देख के करना है। पता चलेगा ना किस तरह की डलनेस है। एग्जैक्टली। और पोर्स जब खुलते हैं जब कोलेजन लूज होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपकी स्किन से आपका कोलेजन लूज हो रहा है। कोलेजन, बहुत सारी डाइट ऐसी हैं जो कि कोलेजन आपकी स्किन के अंदर बनाती हैं, जिसमें फ़िश हैं, नट्स हैं,
ये कॉमन चीज़ें हैं। आजकल कोलेजन ड्रिंक्स भी आ गई हैं, कोलेजन के कैप्सूल्स भी आ गए, लेकिन कभी इस हद तक अगर ख़राबी हो चुकी होती है तो फिर आपको डेफिनेट सी बात है, फिर हम इंजेक्टेबल थोड़ा कोलेजन सा की तरफ लेके जाते हैं। सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा आज कोई पीस ऑफ एडवाइस आप किसी को दे दें, कोई मशवरा, कोई ऐसी चीज़, कोई अच्छा, एक कॉलर आई थी, उन्होंने कहा था कि आप डिस्काउंट दे दें। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो तोहफा होना चाहिए। जी टीवी के रेफरेंस से और आपके शो की रेफरेंस से उन्होंने कहा था कि नुसरत के शो की रेफरेंस से, तो आप लोग शाजिया ने कहा था जी। एग्जैक्टली तो आप लोगों को मैं डिस्काउंट दे देती हूँ, अप टू 25% ऑफ आप फरवरी के अंदर होल मंथ अवेल कर सकते हैं। फेब में आप पूरा महीना अगर इनके पास जाते हैं तो 25% डिस्काउंट डिफरेंट प्रोसीजर्स पे डिफरेंट डिस्काउंट्स अप टू 25% ऑफ, अप टू 25%। अब वो सेल वाले की तरह ना हो कि बाकी जगहों पर जो है 5-10% अब देखिए, जैसे कभी होता है कि फेशियल्स में आप दे सकते हैं 25% ऑफ दे दिया, लेजर्स में आप 25% ऑफ दे सकते हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स ऐसे होते हैं जैसे हम बाउंड होते हैं, कहीं 20 दे सकते हैं, कहीं 15 दे सकते हैं, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं उसकी होगा, cost पे किसी ना depend किसी पे आपको 25% जरूर मिलेगा, किसी ना किसी पे मिल फेशियल्स और जाएगा। लेजर्स पे जरूर मिल जाएगा आपको। हाँ, तो ये आपके लिए एक चीज है जो आप इस मंथ में यूटिलाइज आप कर utilize सकते कर हैं। सकते हैं, तो ये खुद भी, क्योंकि आयशा, मुझे लगता है खुद आप आयशा क्या चीज यूज करती हैं? मैं कैरिज्मा कैरिज्मा। मेरी जिसके बाद स्किन आप का नाम कैरिज्मेटिक कैरिज्मा हो है। जाते हैं। चलिए, इन्होंने ये भी बता दिया, तो बाकी बातें तो आपने आप अगर इनसे फोन करना करके क्लिनिक पे जरूर कैरिज्मा के बारे में पूछ सकते पूछिए, हैं कि फिर क्या आपको है पता वो। चलेगा कि क्या है एक्चुअली। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ऑलवेज प्लेजर हैविंग मी बीइंग हियर, क्योंकि मुझे आपके साथ पर्सनली बात करके मजा आता है। थैंक यू सो मच, Thank you. प्लेजर। सो आप लोगों ने तमाम गुफ्तगू सुनी, अब अपना ख्याल रखना, स्किन का ख्याल रखना आपका काम है। अब वो कहते हैं ना, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अब आपने डिसाइड करना है कि करना क्या है। सो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।